नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वेदों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। आज हम इसी वीडियो में देव उत्थनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। हम एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके समक्ष एक शर्त रखी, ठीक है रख लूंगा, लेकिन रोज तो तुम्हें खाना को सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया और वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और वहां स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया, आओ भगवान भोजन तैयार है, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने कारण पूछा तो मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, व्रत रखता हूँ, पर व्रत में भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं तो नदी पास चलकर आप खुद देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप बैठा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध न हो। तब राजा को ज्ञान मिला। वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मन में श्रद्धा सच्ची हो, भाव सच्चा हो तो भगवान अवश्य सुनते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।